हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक बताने से पहले ये बता दूँ कि इस बार का जो कैंप है, जो लीवर चेकअप कैंप है, जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, वो 1 अगस्त को लग रहा है, शनिवार को। तो जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और इसके लिए 4 घंटे खाली पेट रहना होता है, बस दैट्स ऑल। सुबह का टाइम है 9 से 1 बजे तक। आज का टॉपिक ये है कि एक टेस्ट होता है यूएसीआर, जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये यूएसीआर किडनी का अर्लीस्ट टेस्ट होता है कि यूरिन में से प्रोटीन निकलनी शुरू होती है तो वहीं से पता चल जाता है। कई बार नॉर्मल प्रोटीन नहीं पता चलती तो यूएसीआर में पता चल जाता है कि इस बंदे का माइक्रो प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है। या यूएसीआर होता क्या है, एल्ब्यूमिन देखते हैं क्रेटिनिन के मुकाबले कितना है यूरिन में। तो सबसे अर्ली टेस्ट होता है ये पता लगाने का किडनी के लिए। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 30 मिलीग्राम से कम। अगर 30 से 100 के बीच में है, 30 से 300 के बीच में है तो मॉडरेट है, और अगर 300 से ऊपर है तो सीवियर है। जनरली सिर्फ एक किडनी फेलियर का अर्ली इंडिकेशन बताता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है। लेकिन एक स्टडी आई है जो ये बताती है कि यूएसीआर टेस्ट सिर्फ किडनी के बारे में नहीं बताता, ये हार्ट हेल्थ के बारे में भी बताता है। देखो, पहले बता दूं कि यूएसीआर टेस्ट किस किस को कराना चाहिए। अगर आपको शुगर है आपको कराना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपको भी कराना चाहिए। अगर आपके पेशाब में झाग आ रही है आपको भी कराना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक हो आपको भी कराना चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा है आपको भी कराना चाहिए। और अगर आप फैटी लीवर है तो आपको भी कराना चाहिए। मैं सच बोलूँ तो हम कई बार ना नॉर्मल सिम्टम से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है या नहीं हो रही। पेशाब में झाग आना एक वैसे ही है। अगर पेशाब में झाग आना बंद हो जाता है मतलब आप ठीक हो रहे हो। पेशाब में झाग बढ़ता जा रहा है मतलब कोई ना कोई पंगा आने वाला है आने वाले वक्त में। तो पेशाब में ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों आता है प्रोटीन? मतलब आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टडी क्या बताती है? ये स्टडी बताती है कि आप की सिर्फ किडनी के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है, हार्ट हेल्थ में 5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट के एडमिशन होने के, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो। नंबर 1। नंबर 2, कार्डियोवास्कुलर से डेथ होने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम से डेथ होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो। हार्ट अटैक के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं फ्यूचर में अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं ये आपको बता दूं कि ये कैसे टेस्ट होता है। देखो, कई बार तो कुछ हम जैसे कैंप लगाते हैं कभी कभी हमारे यहाँ, तो तब तो हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जाती है ना। एक स्टिप आती है, उसमें आपके फ़ोन पे रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर समय जो लैब में ये टेस्ट होता है यूएसआर, तो आप वहाँ जाके एक नॉर्मल सैंपल अपने यूरिन का दे सकते हैं। और कई बार 24 आवर का भी हम ब्लड सैंपल इकट्ठा कराते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पेशाब 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसका यूएसआर टेस्ट कराया जाए। इसकी जो चार्जेज़ है करीब 500 रुपये के आसपास एवरेज चार्जेस हैं। कैंप में हमारे यहाँ सिर्फ 100 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते थे। अभी टेम्परेरी थोड़ा सा बंद है, ये कैंप अभी नहीं लग रहा है। लेकिन जिसको भी कराना है वो हमारे यहाँ शनिवार को आके इसके रेट काफ़ी कम हो जाते हैं शनिवार को, क्योंकि हमारा कैंप लगता है। तो बाकी ब्लड टेस्ट के और बाकी टेस्टों के भी रेट्स काफ़ी कम होते हैं। कंप्लीट हेल्थ चेकअप हो गए या दूसरे टेस्ट हो गए। लेकिन ये यूएसीआर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यूरिन का एक टेस्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ को बताता है। सोचो, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ, इवन एल्डरली पेशेंट्स में भी कि आगे चल के कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसीआर टेस्ट बहुत कुछ बताता है। ओवरऑल हेल्थ का भी एक मार्कर है यूएसीआर। तो छोटा सा टेस्ट है, आप करा लें। और किडनी वालों में तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि किडनी के पेशेंट में जब तक यूरिया क्रेटिनिन बढ़ता है, क्रेटिनिन बढ़ के आता है, तब तक किडनी 50% डैमेज हो चुकी होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अर्ली स्टेज में हम यूएसीआर बढ़ा हुआ है वहीं पे अगर पकड़ लें, मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पे कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एसी इनहिबिटर है या एआरबी, जैसे टेलमिसार्टन है, लोसार्टन है,
ओल्मिसार्टन है या रेमिप्रिल है, एनालाप्रिल है, ये हो गई। दूसरी दवाई है डेपाग्लिफ्लोजिन, वो भी हम दे सकते हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन। तीसरी दवाई एक करेंडिया नाम से आती है, फिनरिनॉन के नाम से, जो सॉल्ट है, वो भी दिया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बता चुका हूँ कि कौन से पेशेंट में देना है और कौन से पेशेंट में नहीं देना है। तो ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख के अपने आप शुरू कर दें। प्लीज़ 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 अपने आप शुरू मत करना भाई, डॉक्टर को फीस दो जाके कुछ सेवा पानी करो तभी लिया करो, ऐसे नहीं तो फिर लोड। आजकल तो वैसे सब लोग डॉक्टर बन गए हैं उस पर पढ़ के नेट पे, तो आपको उससे देख के लेना तो आपकी इच्छा है भाई। मैं कि बड़े लोग वड्डी गल्ला है ना, हमारी औकात तो वैसे ही बहुत कम हो गई है, अब डॉक्टर रह ही कहाँ गए। अब 95% यूट्यूबर तो डॉक्टर अपने आप ही ज्ञान बांट रहे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ तक नहीं है। सच बता रहा हूँ, 90% से ऊपर लोगों के पास डिग्रियाँ नहीं है। चाइना में बैन है इस तरह के यूट्यूबर्स का वीडियो बनाना हेल्थ के ऊपर, लेकिन हमारे देश में सब चलता है, सब चलता है। कोई देखने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं भोंकूंगा, क्योंकि मैं बहुत भोंक चुका हूँ इन सब टॉपिक्स पे। अब सिर्फ चलता हूँ, और जाते जाते लोग कहेंगे सर बड़े दिनों बाद आप तो लॉन्ग वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे। अब जल्दी जल्दी आता रहूँगा यूट्यूब पे, आप चिंता मत करिएगा। तो जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि मौसम बहुत अच्छा है, कल बहुत बारिश हुई है। तो क्या मौसम है दीवाने दिल, हर चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है। हमदम? अबे कोई ना है भाई हमदम, दम निकला पड़ा इतनी बारिश में। आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। बंद कर दो इसको।